वेलकम टू डिजिटल जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं मॉडल्स, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ग्रामर समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मॉडल्स 13 प्रकार के होते हैं। कैन, कुड, माई, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, डेयर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कैन सकता, सकती, सकते। कुड सका, सकी, सके, सकता था। में सकता है, सकती है, संभवतः है या पूर्ण अनुमान। माइट सकता, सकती, सकते, चाहिए। शैल गागेगी। विल इच्छा व्यक्त करने के लिए गागेगी इत्यादि। वुड करता था, चाहूंगा। आउट टू चाहिए, चाहिए था। यूज टू करता था, जाया करता था, चाहिए। नीड चाहिए था, जरूरत था। मस्ट चाहिए, जरूर चाहिए। डेयर हिम्मत करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब कैन का प्रयोग। कैन सकता, सकती, सकते। एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मैं यह नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट। क्या मैं यह कर सकता हूँ, कैन आई डू इट। क्या मैं यह नहीं कर सकता हूँ, कैन आई नॉट डू इट। कैन हैव टू का प्रयोग। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कैन हैव टू का प्रयोग। कैन हैव टू पढ़ सकता है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैन हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यह करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू डू इट। मुझे यह नहीं करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू नॉट डू इट। क्या मुझे यह करना पड़ सकता है, कैन हैव टू आई डू इट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कुड हैव का प्रयोग। कुड हैव सकता था। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड हैव नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कुड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह कर सकता था, आई कुड हैव डू इट। मैं यह नहीं कर सकता था, आई कुड हैव नॉट डू इट। क्या मैं यह कर सकता था, कुड हैव आई डू इट। कुड का प्रयोग। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कुड का प्रयोग। कुड मतलब सका। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह कर सका, आई कुड डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। क्या मैं यह कर सका, कुड आई डू इट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव चाहिए था। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए शुड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यह करना चाहिए था, आई शुड हैव डन इट। मुझे यह नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट डन इट। क्या मुझे यह करना चाहिए था, शुड हैव आई डन इट। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ought to का प्रयोग। ought to चाहिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए ought to प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यह करना चाहिए, आई ought to do it। मुझे यह नहीं करना चाहिए, आई ought to not do it। क्या मुझे यह करना चाहिए, ought to I do it। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ought to have चाहिए था। ought to have चाहिए था। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस ought to have प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस ought to have प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए ought to have प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यह करना चाहिए था, I ought to have do it। मुझे यह नहीं करना चाहिए, I ought to have not do it। क्या मुझे यह करना चाहिए, ought to have I do it। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मे का प्रयोग। मे मतलब सकता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग खाना खा सकते हैं, दे मे ईट फूड। वे लोग खाना नहीं खा सकते हैं, दे मे नॉट ईट फूड। क्या वे लोग खाना खा सकते हैं, मे दे ईट फूड। अब आगे देखते हैं दोस्तों। माइट का प्रयोग। माइट मतलब सकता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग खाना खा सकते हैं, दे माइट ईट फूड। वे लोग खाना नहीं खा सकते हैं, दे माइट नॉट ईट फूड। क्या वे लोग खाना खा सकते हैं, माइट दे ईट फूड। नोट मे माइट की का रूल सेम होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। माइट हैव टू का प्रयोग। माइट हैव टू जिस वाक्य के शुरुआत में शायद और अंत में ना पढ़ सकता है और क्रिया के अनुवाद में माइट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए माइट
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू रीड। शायद मुझे नहीं पढ़ना पड़ सकता है, आई माइट नॉट हैव टू रीड। क्या शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है, माइट आई हैव टू रीड। अब आगे देखते हैं दोस्तों यूज टू का प्रयोग। यूज टू जिस वाक्य के अंत में करता था, करती थी, करते थे का बोध हो, उस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज प्लस वर्ब का यूज, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट टू यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेला करता था, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब आगे देखते हैं दोस्तों शैल विल हैव टू का प्रयोग। वाक्य के अंत में ना, होगा, पड़ेगा ऐसा भविष्य में काम करने का बोध हो तो शैल विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, I will not have to do work। क्या मुझे काम करना पड़ेगा, will I have to do work। क्या मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, what will I have to do work। अब आगे देखते हैं दोस्तों must का प्रयोग। वाक्य में जरूर, अवश्य, ना चाहिए, जोरदार सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए must का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस must प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस must नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए must प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस मस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें जरूर नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो। क्या तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मस्ट यू गो। क्या तुम्हें जरूर नहीं जाना चाहिए, मस्ट यू नॉट गो। अब आगे देखते हैं दोस्तों मस्ट हैव का प्रयोग। वाक्य में चुका, अवश्य, चुका है, चुकी है, चुके का बोध हो तो मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए मस्ट हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस मस्ट हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अवश्य आ चुका हूँ, आई मस्ट हैव कम। मैं अवश्य नहीं आ चुका हूँ, आई मस्ट नॉट हैव कम। क्या मैं अवश्य आ चुका हूँ, मस्ट आई हैव कम। मैं क्या अवश्य नहीं आ चुका हूँ, व्हाट मस्ट हैव आई कम। अब आगे देखते हैं दोस्तों मस्ट हैव टू का प्रयोग। वाक्य में ना है, नी है का बोध हो तो मस्ट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए मस्ट हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस मस्ट हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे अवश्य पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड। मुझे अवश्य नहीं गुस्सा करना है, आई मस्ट नॉट हैव टू डू एंगर। क्या मुझे अवश्य गुस्सा करना है, मस्ट हैव टू डू आई मस्ट हैव टू आई डू एंगर। मुझे क्या अवश्य गुस्सा करना है, व्हाट मस्ट हैव टू आई डू एंगर। अब आगे देखते हैं दोस्तों हैज टू हैव टू का प्रयोग। वाक्य में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, हैज टू हैव टू का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस टू प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हैज टू प्लस हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस हैज टू हैव टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई हैव नॉट टू गो। क्या मुझे जाना पड़ता है, हैव आई टू गो। मुझे क्या नहीं जाना पड़ा, व्हाट हैव आई टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे चलना है, आई हैव टू वॉक। अब आगे देखते हैं दोस्तों हैड टू का प्रयोग। वाक्य के अंत में ना था, नी थे, ने थे, न पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़े तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों हैड टू का प्रयोग। वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ी, ना पढ़े तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस हेडेड टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। WH क्वेश्चन के लिए है WH प्लस हेडेड टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे नहीं खेलना पड़ा, आई हैड नॉट टू प्ले। क्या मुझे खेलना पड़ा, हैड आई टू प्ले। मुझे क्या खेलना पड़ा, व्हाट हैड आई टू प्ले। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नीड टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है। वाक्य के अंत में जरूरत है, आवश्यकता है, ऐसा हो तो वाक्य में नीड टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे यह काम करने की जरूरत, आई नीड टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू डू दिस वर्क। क्या मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है, डू आई नीड टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करने की क्यों जरूरत है, व्हाई आई नीड टू डू दिस वर्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नीड का प्रयोग। नीड मतलब जरूरत। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीड टू और नीड का प्रयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम नीड को मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तब साथ में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। नीड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए करते हैं। नीड का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पास्ट फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है। नीड का इस्तेमाल मॉडल के रूप में करते हैं तब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में नीड के बाद एस नहीं लगाते हैं। नीड जरूरत, मुझे कड़ी मेहनत का जरूरत है, आई नीड डू वर्क हार्ड। मुझे कड़ी मेहनत का जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू डू वर्क हार्ड। क्या मुझे कड़ी मेहनत का जरूरत है, नीड आई डू वर्क हार्ड। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वुड का प्रयोग। भविष्य में संभावनाओं को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग पोलाइट, विनम्र, क्वेश्चनिंग पूछताछ, फ्यूचर भविष्य, अपनी योजनाओं के लिए, डिजायर इच्छाओं के लिए, लाइक पसंद, कम्युनिकेशन कंडीशन बातचीत, सामंजस्यों के लिए, इमेजिनेशन कल्पना, चॉइस चुनाव, प्रेफरेंस पसंद, पास्ट हैबिट आदतों के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी संभावनाओं के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन के लिए WH प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लें दोस्तों, वह आएगा, he will come। वह नहीं आएगा, he will not come। वह शायद आएगा, he would come। मैं शायद तुम्हारा काम करूंगा, I would work you। मैं शायद तुम्हारा काम नहीं करूंगा, I would not work you। आप लोग व्यायाम करते होंगे, you would take exercise। आप लोग व्यायाम नहीं करते होंगे, you would not take exercise। शायद आप यह काम करते होंगे, you would do this work। शायद आप यह काम नहीं करते होंगे, you would not do this work। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पास्ट हैबिट। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल और अच्छे से देख लेते हैं। पास्ट हैबिट में मैं रोज स्कूल जाता था, आई वुड गो टू स्कूल डेली। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए पुलिस चोर को पकड़ लेता, द पुलिस वुड हैव कॉट द विली। कैच का तीसरा फॉर्म का यूज है यहाँ पर, कैच, कॉट। रिक्वेस्ट फॉर्म इनफॉर्मल, आप मेरा पसंद करेंगे, आप मेरा मदद करेंगे। यू वुड हेल्प मी, कृपया आप मेरा मदद करेंगे, यू वुड हेल्प मी प्लीज। प्रेफरेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस देन। क्रिकेट खेलने के बजाय मैं स्कूल जाऊं, आई वुड रादर प्ले अ क्रिकेट देन गो टू स्कूल। चॉइस के लिए मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टू टी। विश के लिए काश कि मैं एक सेब खाऊंगा, आई विश आई वुड ईट अ एप्पल। अब और देख लेते हैं इसका आगे। वुड यू माइंड इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, चाहूंगा, चाहेंगे, चाहूंगी, इच्छा जाहिर करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कुछ अंगूर खरीदना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू बाई ग्रेप्स। कंडीशन सेंटेंसेस के लिए अगर यह होता तो वह होता, यह नहीं होता तो ऐसा होता। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते तो पास हो जाते। इफ यू स्टडीड वेल यू वुड पास। वुड यू माइंड इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं उसे बुलाऊं तो क्या उसे बुरा लगेगा। वुड सी माइंड इफ आई कॉल हर। और आगे देखते हैं दोस्तों, वुड बी ओके फाइन प्लस ई प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या यह ठीक होगा अगर मैं कल आऊं तो क्या यह ठीक होगा। वुड इट बी ओके इफ आई कम टुमारो। डेट। अब आगे देखते हैं दोस्तों, डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग हिम्मत करना जैसे शब्दों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डेयर टू
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चनिंग के लिए क्वेश्चनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डेट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाने की हिम्मत करेगा, he will dare to go। वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा, he will not dare to go। वह जाने की क्या हिम्मत करेगा, what will he dare to go। क्या वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा, will he dare to go। वह जाने की क्या हिम्मत नहीं करेगा, what will he not dare to go। अब आगे देखते हैं दोस्तों, डेयर चुनौती देना। इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड। मैं तुम्हें यहाँ से जीतने की चुनौती देता हूँ। I dare you to win from here। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की चुनौती देता हूँ। I dare you to go from here। मैं तुम्हें यहाँ से आने की चुनौती देता हूँ। I dare you to come from here। तो यह रहा दोस्तों मॉडल्स के बारे में पूरा डिटेल जानकारी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा इंटरेस्टिंग तरीके से, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह आने वाले वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर बने। तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे।